Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर लास्ट क्लास होगा। अगर आपने हमारा सारा वीडियो पहले के देख रखे हैं तो बच्चों आप एक्सपर्ट हो चुके हो। कैसे कैसे हमने सीखा था कि मिस्टेक्स को अगर हम डिस्कवर करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या बाद में, तो हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं। हमने इसके लिए एक छोटी सी अप्रोच बताई थी, एक छोटा सा तरीका बताया था कि हर मिस्टेक्स को आप एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस का अप्रोच बना के देखो तो आपको सारी मिस्टेक समझ में आ जाएगी और फिर रेक्टिफिकेशन कैसे करना है ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। नाउ हमने ये देखा था कि अगर किसी मिस्टेक्स की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो जिस साइड कम होता है वहां एक सस्पेंस अकाउंट हम लोग टेम्परेरी खोल देते हैं और जब मिस्टेक्स का पता चल जाता है तो हम वो सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल आउट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में क्वेश्चन में 3-4 मिस्टेक्स आपको मिलते हैं, उन सबकी रेक्टिफाई करनी होती है, तो कभी सस्पेंस अकाउंट डेबिट कभी क्रेडिट में खोलना होता है, तो हमें सेपरेटली एक लेजर सस्पेंस अकाउंट का बनाना भी पड़ता है, जिसे आज की क्लास में हम हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर ली है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी होती है इस चैप्टर में तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं हेल्प कर सकूं। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को और क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। गुड्स रिटर्न बाय सुमन rupees 1500 were taken into stock but no entry was recorded in the books. This is a case of कंप्लीट ओमिशन। और जब कंप्लीट ओमिशन का केस होता है तो ये डबल साइडेड 2 साइडेड एरर होता है। यहाँ सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन नहीं होता है, सिंपली रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो पोस्टिंग में नहीं हुआ तो डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो इसके लिए सिंपल सा एंट्री पास करने की जरूरत है। अच्छा, ये टेकन इनटू स्टॉक का मतलब तक गुड्स आता है तो स्टॉक में उसकी हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, तो उसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक की काउंटिंग हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर करते ही है। तो चलो फिलहाल तो हम बात करें कि इसके लिए सिंपल एंट्री क्या होगा। रिटर्न बाय सुमन, दिस इज यहाँ गुड्स रिटर्न होकर हमारे पास आ रहा है, सो ये रिटर्न इनवर्ड है या इसी को हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो आपको सिंपल से इसके लिए एंट्री पास करनी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1500 टू सुमन। बस क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो आपको सिंपली एंट्री पास करना है रिकॉर्डिंग के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन है ओन बिजनेस मटेरियल रुपीज 12,000 and wages with 3,000 were used for making furniture. No adjustment was made in the book. एक्चुअली में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमें एंट्री करने की जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरलिटी में पूछे जा सकती है, तो एक तरह से आपको जनरलिटी ही बनाना है क्योंकि फर्नीचर आपने बनाया है। तो जब फर्नीचर बनाया है तो फर्नीचर जो है इट शुड बी डेबिटेड, तो हमने एंट्री तो किया नहीं, तो अभी हम एंट्री करेंगे फर्नीचर को डेबिट करेंगे। क्या इसके नाम पर पैसे गए हैं? नहीं, इसके नाम पर हमारे गुड्स यूज हो गए हैं 12,000 का। तो गुड्स जब हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है फर्नीचर को बनाने के नाम पर, तो गुड्स को हम फिर क्रेडिट करते हैं परचेजेज अकाउंट के नाम से। पहले भी पढ़ रखा आप लोगों ने इस तरह की बातें। एंड वेजेज जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, लेकिन मान लिया जाए आपका बिजनेस है उसमें वेजेज बहुत सारे 50,000 का वेजेज जो है वो यूज हुआ है, वेजेज के नाम पर हमने पेमेंट किए, तो 50,000 वेजेज अगर हमने एक्सपेंस किए उसमें से 3,000 वेजेज वो फर्नीचर बनाने के नाम पर हुआ है, तो हमारा 50,000 वेजेज एक्सपेंसेस पूरा नहीं कहलाएगा, उसमें से 3,000 को हमें माइनस करना होगा क्योंकि वेजेज को हमने डेबिट कर रखा होगा। तो अभी 3,000 का वेजेज वहां से हमको कम करना है और आपको भी पता है एक्सपेंसेस को जब डिक्रीज करते हैं तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम वेजेज को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे और इस तरह से हमारा ये एंट्री पास होता है। सिंपली वी हैव टू पास एंट्री बिकॉज कुछ रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर में, कैश रिसीव फ्रॉम रमन रुपीज 3200 ओके वॉज पोस्टेड टू। अच्छा, पोस्टिंग में मिस्टेक हो रहा है, डेबिट ऑफ रमेश एज 2300। नाउ पोस्टिंग में मिस्टेक हुआ। चलो आपको ये पता है कि रिकॉर्डिंग पहले होती है और पोस्टिंग उसके बाद होती है। यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से रिकॉर्डिंग सही हो गया है। अच्छा, कहाँ रिकॉर्डिंग हुआ होगा बच्चों? कैश रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि पैसे आए हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड हुआ होगा।
तो हम एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस का अप्रोच बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से। सबसे पहले हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है तो कैश के डेबिट में रिकॉर्डिंग, और कैश बुक के डेबिट में रिकॉर्ड है तो इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में होनी चाहिए, किसके नाम पर, रमन के नाम पर। दिस इज द रियल अप्रोच। और क्वेश्चंस के हिसाब से रिकॉर्डिंग इज करेक्ट, तो रिकॉर्डिंग का मतलब कैश अकाउंट करेक्ट है 3200 से, 3200 से ये करेक्ट है। लेकिन रमन के क्रेडिट में पोस्टिंग नहीं हुआ बल्कि उसके डेबिट में पोस्टिंग हो गया, और वो भी एक अलग अमाउंट, यानी कि रमन के डेबिट में 2300 हो गया। सो दिस इज द केस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में इस मिस्टेक का ये शो होगा जिसके वजह से आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। आप देख रहे हो क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ गया इन दोनों के अमाउंट से 5500 से, तो 5500 से हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोले होंगे इस मिस्टेक में, और अब हमें इसे रेक्टिफाई करने की जरूरत है। सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल करना है क्योंकि ये क्रेडिट हो चुका था इस मिस्टेक की वजह से, तो हमें इसे डेबिट करना है। तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये अप्रोच मैंने पिछले 2 क्लासेस में करके दिखाया आपको, तो आपको समझ में भी आ रही होगी बातें। और रमन को क्रेडिट करना था 3200 से, वो तो नहीं हुआ, वो तो लिखना ही लिखना है। और 2300 से जो रमन रॉन्गली डेबिटेड हो गया, दैट इज टू बी कैंसिल, तो ये कैंसिल करेंगे और 3200 लिखेंगे, तो कुल मिलाकर 5500 से हमें रमन को क्रेडिट करना होगा। तो बच्चों आपको बात समझ में आती होगी। अब नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बिल फॉर ₹8,000 रिसीव्ड, यहाँ पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं, बिल रिसीव हो रहे हैं। यहाँ वो बिल नहीं जो बिल्स रिसीवेबल वाली बिल है, वो नहीं। समझाते हैं इसको। फ्रॉम मुकेश, क्यों, फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक 700। हमने मुकेश से काम लिया था रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग करने के बाद मुकेश ने अपने को बिल भेज दिया कि 800 लगा। इसका मतलब इसका रियल एंट्री क्या होना चाहिए, रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए और मुकेश को क्रेडिट होना चाहिए, जनरल एंट्री होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो नहीं दिए गए। उसने बिल भेज दिया मेरे को कि भाई आपको रिपेयर के नाम पर 800 देना है। तो अपना जनरल एंट्री जो इसके लिए बनता है, अपना जो जनरल एंट्री बनता है उसका ट्रायल बैलेंस में क्या शो होना चाहिए, रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए 800 से और मुकेश को क्रेडिट होना चाहिए 800 से। लेकिन रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज में नहीं होके हमने परचेज बुक में कर दिया, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से, जिसके चलते ट्रायल बैलेंस में क्या हो पाया, ट्रायल बैलेंस में परचेज डेबिट हो गया 700 से। चूंकि यहां रिकॉर्ड हुआ है तो पोस्टिंग भी हुई होगी। परचेज बुक का जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें परचेज अकाउंट डेबिट होता है और उसकी पोस्टिंग क्रेडिट में मुकेश के यहां होनी चाहिए। सो दिस इज द पोजीशन इन ट्रायल बैलेंस ड्यू टू दिस मिस्टेक। ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो रहा है तो यस मैच हो रहा है, लेकिन मिस्टेक है, उसे हमें करेक्ट करने की जरूरत हो। तो कैसे करेक्ट करेंगे, रिपेयर्स में टिक लगाया था और हमने मुकेश में टिक लगाया था, इट शुड हैव बीन विथ 800 एंड 800, लेकिन ये नहीं हो पाया पूरी तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एंट्री में लिखेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट विथ ₹800। इस वाले में मुकेश को क्रेडिट करना है 800 से, लेकिन हमने क्या किया है, क्रेडिट जरूर किया है परचेज बुक के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 700 से किया है। तो हम 100 से और जो है क्रेडिट करेंगे, और ये जो परचेज डेबिट हुआ था ये रॉन्गली हुआ था, इट हैज टू बी कैंसिल, और उसके लिए परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 700 से। तो इस तरह से हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर पाते हैं। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी अभी ना बच्चों। ये 5th नंबर में देखो, सम ऑफ ₹200 ओड बाई एक्स। एक्स इज ए पर्सन जिसने उधार लिया था। जब उधार लिया था तो इसका मतलब वो डेबिट है, और जब वो डेबिट है, मान लीजिए हम कई लोगों को उधार देते हैं तो फिर उन सब लोगों की एक लिस्ट बना के उसको सन्डी डेटर्स बोलते हैं। एक साथ अलग अलग नाम हम बुक्स में नहीं अपेयर कराते हैं फाइनली। तो ये डेटर है, लेकिन ये किसके लिस्ट में आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर के लिस्ट में इन हो गया। अब इसे क्या गड़बड़ी हुई कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो डेटर्स में 200 नहीं होने से डेबिट में कम पड़ गया। फिर से एक्स वॉज डेटर और उसका डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन हमने उसको डेटर के लिस्ट में रखा ही नहीं, तो डेबिट में 200 तो कम हो गया। लेकिन हमने उसको क्रेडिटर के लिस्ट में डाल दिया तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया।
तो एक तो डेबिट में नहीं लिखा जिससे 200 कम हो गया, दूसरा जो क्रेडिट में लिख दिया उससे भी डेबिट साइड कम पड़ गया 200 से, तो डेबिट साइड टोटली 400 से शॉर्ट पड़ गया, जिसके लिए हमने खोला होगा ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त 400 से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। और अब सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट को 400 से क्रेडिट करेंगे एंड सन्ड्री डेटर जो डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ उसे तो डेबिट कर ही दे 200 से, एंड सन्ड्री क्रेडिटर को जो हमने क्रेडिट कर दिया है उसे कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना होगा। तो इस तरह से हमारी एंट्री बन जाती है। तो बच्चों बात समझ में आ रही है। यहां पर एक है परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर फॉर ₹3500 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 53। अच्छा, गलत अमाउंट से परचेज बुक में एंटर हो गया। हमने चेयर खरीदा है यानी फर्नीचर खरीदा है, तो ये गुड्स नहीं है और हमने उधार खरीदा है, इसकी जर्नलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन जर्नलिटी रिकॉर्ड नहीं हो गई, इसे हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से। इफेक्ट क्या हुआ ट्रायल बैलेंस में बच्चों आपका, देखो आपका ट्रायल बैलेंस में इस तरह के इफेक्ट हो रहे हैं। आपको रियल ट्रायल बैलेंस में जो आना चाहिए था वो चेयर अकाउंट डेबिट या फर्नीचर डेबिट, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, ये तो आप पहले से समझ रहे हो। और हैप्पी ट्रेडर ये क्रेडिट होना चाहिए, ये दिस इज द रियल पोजीशन शुड हैव बीन इन द ट्रायल बैलेंस। बट हुआ क्या, परचेज बुक में हम लिख दिए जिससे परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, वो भी रॉन्ग अमाउंट से, और परचेज बुक के हिसाब से हैप्पी ट्रेडर में पोस्टिंग तो क्रेडिट में होगा 5300 से। सो दिस इज द पोजीशन। आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है बट मिस्टेक है। अब इस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे ये समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है फर्नीचर को डेबिट में होना था जो कि हुआ नहीं 3500 से, तो उसे हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3500। नाउ हैप्पी ट्रेडर को जब फर्नीचर 35 से होता तो ये भी 35 से क्रेडिट होता, बट ये तो 5300 से क्रेडिट हो गया। 1800 एक्सेस है हैप्पी ट्रेडर का क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करना होगा 1800 से, जिसके लिए हमें हैप्पी ट्रेडर को डेबिट करना होगा। तो बच्चों हैप्पी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 1800 एंड परचेज जो रॉन्गली डेबिटेड हो गया उसे कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा पूरा 5300 से। तो इस तरह से हमारे रेक्टिफिकेशन हो जाते हैं। बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। नाउ तो देखा किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस की जो छोटी छोटी अप्रोच है इसको आप अपने हर एरर्स को रेक्टिफाई करते समय लगाना, देखना आपके लिए चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। हमारे सारे वीडियोज आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ जाएगी। चलो अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज के क्लास में, और वो क्या है, ए ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज अ डिफरेंस ऑफ 2120 प्लेस इन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में 2120 खुल गया ड्यू टू सम मिस्टेक। वो सारे मिस्टेक्स का लिस्ट यहाँ पर है, इसे हमें रेक्टिफाई करना है। लिखा है लेटर ऑन द फॉलोइंग वेयर डिस्कवर्ड। ये 5 पॉइंट्स के बाद आपको लिखा है पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो आज के क्लास में हम सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर भी बनाएंगे, साथ साथ हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पहला है इंस्टीड ऑफ डेबिटिंग अरुण अकाउंट विथ ₹150 इट वाज क्रेडिटेड विथ ₹510। अब समझते हैं इस बात को, अरुण को 150 से डेबिट करना था वो नहीं कर पाए, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 150 से कम हो गया, बल्कि उसको 510 से हमने क्रेडिट कर दिया जो कि करना नहीं था। तो क्रेडिट में लिखने की वजह से डेबिट और 510 से कम हो गया, तो 150 प्लस 510 से डेबिट हमारा शॉर्ट पड़ गया ट्रायल बैलेंस का। टोटल 660 से डेबिट कम पड़ गया था, तो ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए हमने खोला होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट में। नाउ सस्पेंस अकाउंट इज टू बी कैंसिल्ड, और हम इसके लिए एंट्री लिखेंगे। नाम क्या है, अरुण। अरुण डेबिट 660 टू सस्पेंस, क्योंकि सस्पेंस तो डेबिट में खुला होगा ना, तो सस्पेंस को तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना है,
अब अरुण को हम क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं 660 से, इसलिए कि उसको डेबिट जो करना था वो तो नहीं हुआ, और क्रेडिट जो हमने कर दिया उसको कैंसिल करने के लिए भी यहीं पर लिखना होगा, तो कुल मिलाकर 660 से हमें अरुण को डेबिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। अगला क्वेश्चन पे बात करें, एन अमाउंट ऑफ 675 पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कमीशन, कमीशन अकाउंट में डेबिट में हमने ये पोस्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ 375, सिर्फ डेबिट साइड में यहाँ मिस्टेक हुआ है, हमने 675 लिखा जबकि लिखना था 375, डेबिट में हमने 300 ज्यादा कर दिया, इससे हमारा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट शॉर्ट पड़ गया। तो क्रेडिट में हमने सस्पेंस अकाउंट खोला होगा इस मिस्टेक को कवर करने के लिए। अभी पता चल गया है तो हम सस्पेंस को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे बच्चों। तो यहां पर हमारा जो एंट्री बनेगा सेकंड में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300 टू डेबिट साइड ऑफ कमीशन टू कमीशन अकाउंट 300। तो इस तरह से ये सेकंड वाला ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक हैड बीन ओवरकास्टेड बाय 1500। आउटवर्ड बुक का रिटर्न्स आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर उसकी टोटलिंग हमने ज्यादा कर ली है इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट शॉर्ट पड़ गया होगा जहां हम सस्पेंस खोले होंगे डेबिट में। अब पता चल गया तो सस्पेंस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे और रिटर्न्स आउटवर्ड को हम डेबिट करेंगे। रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एंड द अमाउंट इज 1500। बच्चों यहां पर रिटर्न आउटवर्ड को हम डेबिट किए हैं इसलिए कि रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस है, और अगर हमने उसकी टोटल ज्यादा कर दी है तो रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट ज्यादा है, उसे कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना होगा, तो इसलिए वो डेबिट हुआ है। बात करते हैं आगे, रिटर्न्स इनवर्ड बुक इज कास्ट शॉर्ट, कम लिखा गया है 350 से। रिटर्न्स इनवर्ड का डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट कम पड़ गया तो सस्पेंस तो डेबिट में खुल गया। अब सस्पेंस को कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और हमारा जो एंट्री बनेगा फोर्थ नंबर में, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट, द अमाउंट इज 350 टू सस्पेंस, क्योंकि डेबिट में सस्पेंस खुला था इस गलती से तो हमने उसको कैंसिल करके क्रेडिट कर दिया। नाउ फिफ्थ नंबर पॉइंट है, अ परचेज ऑफ गुड्स 870 हैड बीन पोस्टिंग टू क्रेडिटर्स 780। यहां पर पोस्टिंग में मिस्टेक दिखा रहा है, यानी रिकॉर्डिंग इज करेक्ट, रिकॉर्डिंग करेक्ट है लेकिन पोस्टिंग में जो है क्रेडिटर का अमाउंट 780 है इंस्टेड ऑफ 870। इसका क्या पोजीशन होगा बच्चों, हम यहां करके देखते हैं। ये ट्रायल बैलेंस अप्रोच जरा थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन नजर आए आप इसको बनाओ। सबसे पहले दिस इज अ ट्रांजैक्शन जिसके लिए हमें रिकॉर्डिंग परचेज बुक में करनी है, परचेज बुक को हमको डेबिट करना पड़ता है और क्रेडिटर क्रेडिट होता है। दिस इज द रियल पोजीशन जिसको आप टिक लगा के पहले कर लो, फिर देखो आपकी गलती क्या पोस्टिंग में है या रिकॉर्डिंग में। अगर रिकॉर्डिंग सही है तो इसका मतलब ये अकाउंट सही है, तो ये अकाउंट में 870 हम लोग लिख देंगे। पोस्टिंग में गलती है क्या है कि 780 लिखा गया। विल योर ट्रायल बैलेंस मैच इन दिस केस? नो, द क्रेडिट साइड विल बी शॉर्ट बाय 90 रुपीज। तो हमें 90 रुपीज से क्रेडिट में सस्पेंस खोलना होगा इन ऑर्डर टू मैच ट्रायल बैलेंस। और जब हमें मिस्टेक पता चल गया है तो सस्पेंस को कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना होगा। ये तो करेक्ट है लेकिन ये शॉर्टफॉल है 90 से क्रेडिटर में, तो फिर क्रेडिटर 90 से हमें क्रेडिट करना होगा। तो आपकी जो एंट्री बनती है वो ये बनती है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, आप इसकी स्क्रीनशॉट करके रख लो। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को एक सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत है, लेजर, जो कि हम
किसी एंट्री में सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, किसी में डेबिट हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज हम लेजर बनाएंगे, ऐसा हम पहले भी सीख चुके हैं। सबसे पहले लेजर में जो बात लिखेंगे वो 2120 से डेबिट साइड कम पड़ रहा है, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस BD 2120। तो चलो इसे करके दिखाते हैं। ये हमारे पास डेबिट साइड में हमें लिखना है टू बैलेंस BD 2120। और अब हम एंट्रीज देखेंगे। इस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, सो क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय अरुण। $660। इस वाले एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, सो डेबिट में हम लिखेंगे टू कमीशन 300। उसके बाद वाले एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखेंगे रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड हम शॉर्ट में लिखते रहे, एंड द अमाउंट इज 1500। देयर आफ्टर इसमें भी आप देख रहे हो सस्पेंस क्रेडिट है, तो लिखेंगे रिटर्न्स इनवर्ड एंड द अमाउंट इज 350। नाउ एंड द लास्ट में है सस्पेंस डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट इज 90। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इसे कर लिया। अब करना क्या है, इसकी टोटलिंग देखेंगे तो आप देखोगे दोनों साइड मैच करने वाला है। 2510 यस। तो देखा, इस तरह से हम सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसे भी आप रिकॉर्ड कर लो, सॉरी स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने रेक्टिफिकेशंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है बच्चों। आप एकदम शुरू से हमारा वीडियो देखो, अगर नहीं देख पाए हो तो आप देखना, आपको ये चैप्टर में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है, बल्कि आप बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में करने वाले हो। इवन इस चैप्टर का यूजेज फर्दर हायर क्लासेस में भी होने वाला है, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां भी ये बहुत 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 हेल्प करने वाला है। अगले वीडियो में आएंगे बच्चों, तो एक नई चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप बने रहना हमारे साथ में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।